कोई गरीबों के लिए किसी किस्म का कोई कानून बना है इनको रिलीफ देने के लिए? और भाई गरीबों को कोई समझने वाला हमारी असम्बलियों में मौजूद है कोई कि जमहूरियत के दावेदार जब असम्बलियों में पहुंचते हैं तो जमहूरियत के बजाय आमरियत वहां से मुसल्लत की जाती है। मेरे कौम के नौजवान साथियों, मुझे सुनने वालों, खुदा के लिए समझो, जमहूरियत के अंदर इस जमहूर को मां सवाए वोट डालने के, अपनी मर्जी से मां सवाए वोट डालने के और कोई इख्तियार हासिल है? जब आपको हर दहलीज पे मसाइल का सामना है तो फिर गरीबों आप उठ क्यों नहीं जाते? इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ आप बगावत क्यों नहीं करते? इस तबके के खिलाफ जो नस्ल दर नस्ल आप पे हुक्मरानी कर रहा है, आप इनके खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते? मुझे इस बात का दुख है, आपको लितर मारे जा रहे हैं, आपके हकूक को सल्ब किया जा रहा है, आपको परेशान किया जाता है, आपको हर जगह दंसाया जाता है, आपकी आज़ादी, आपके हकूक को जो है ठेसें पहुंचती हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं उठते। और खुदारा अपने हकूक की जंग लड़ें, उठें, अब खाकसार तहरीक का साथ दें इस तीन तबकाती निज़ाम हुकूमत को कायम करने के लिए। इस इलेक्शन सिस्टम से बाहर निकलकर इन तीन तबकाती निज़ाम हुकूमत को जो खाकसार तहरीक के पास मौजूद है उसको अपनाएं। उसके तहत पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर हुकूमतें कायम करें। जब ये हुकूमतें कायम हो जाएंगी तो मैंने आपको पहले बताया है कि वो आपकी बात करेंगे इंशाअल्लाह। खाकसार तहरीक इस हुकूमत सिस्टम में 80% गरीब की हुकूमत को कायम करना चाहती है। पाकिस्तान की हुकूमत में चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, हमारी असम्बलियों के अंदर, हमारी कौमी और सूबाई असम्बलियों के अंदर खाकसार तहरीक 80% गरीब को लाना चाहती है, 15% मुतवसत तबका और 5% अमीर तबका को लाना चाहती है। उसकी वजह आप अपनी प्रीवियस हिस्ट्री देख लें। पाकिस्तान बनने के बाद अब तक कोई गरीबों के लिए किसी किस्म का कोई कानून बना है इनको रिलीफ देने के लिए? और भाई गरीबों को कोई समझने वाला हमारी असम्बलियों में मौजूद है कोई? ऐसा सिस्टम, ऐसा डर्टी पॉलिटिक्स सिस्टम जो नाफज है, यह कभी भी मौजूदा इलेक्शन सिस्टम के तहत आने वाली कोई भी गवर्नमेंट अगर होगी तो इस सिस्टम के तहत कभी भी आपको इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, कभी भी आपको मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सकती, कभी भी आपको तालीम के असूल के लिए जिन मुश्किलात का सामना है वो आपको फराहम नहीं कर सकती, आपको इंसाफ भी नहीं फराहम कर सकती, आपको एजुकेशनल सिस्टम भी फराहम नहीं कर सकती, आपको सेहत के जो मामलात हैं वो भी फराहम नहीं कर सकती, आपकी महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके तमाम तर ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसी हुकूमत को क्यों तस्लीम किया जाता है? अगर एक पॉलिटिशियन भी मौजूद है तो इस गंदे तरीन सिस्टम के अंदर रहते हुए वो काम नहीं कर सकता, आपके हकूक की, आपके राइट्स की बात नहीं कर सकता। मेरे खाकसार साथियों और सुनने वालों, खाकसार तहरीक 80% गरीब की हुकूमत चाहती है, 15% मुतवसत तबके की हुकूमत चाहती है, 5% अमीर तबके की हुकूमत चाहती है। ये कुल मिला के 100% बनता है। 80% गरीब हो गए, 15% मुतवसत तबका हो गया, 5% अमीर तबका हो गया। अब जब तीन तबके हमारी असम्बलियों के अंदर मौजूद होंगे तो मेजॉरिटी में कौन होंगे? गरीब तबका। अब गरीब तबका मौजूदा
सिस्टम के तहत असम्बली में जा ही नहीं सकता। और भाई गरीब जब अपने हकूक के लिए नहीं उठेगा, अपने हकूक के लिए एक प्लेटफॉर्म के तहत, एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आएगा, तो फिर असम्बलियों तक कैसे पहुंचेगा? फिल वक्त तो उमरा तबका, पहले से अमीर तबका हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, और उसके होते हुए हम लोग हुक्मरानी का सोच भी नहीं सकते। तो फिर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिसकी जद्दोजहद खाकसार तहरीक कर रही है। तो ये प्लेटफॉर्म है जिसके तहत 80% गरीब तबका, 80% इस मुल्क की गरीब अवाम वो असम्बली में जा सकती है। हमारे ऊपर तो नाअहल टोला मुसल्लत है, हमारे ऊपर करप्ट टोला मुसल्लत है, हमारे ऊपर अबाओ अजदाद से अमीर अयाश तबका मुसल्लत है। जब आप इस तबके को शिकस्त नहीं देंगे, ये मुल्क के 80% गरीब अवाम उठकर इस मुल्क के ऐसे अयाश तबके को जब नहीं पकड़ेंगे, तो तब तक ये हुक्मरानी इन लोगों की नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी। अब खाकसार तहरीक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। अगर आपकी असम्बलियों में 80% गरीब लोग होंगे तो वो वहाँ जाकर गरीबों की नुमाइंदगी करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक गरीबों के लिए कानून बनाएंगे। आपके तमाम तर जो ग्रास रूट लेवल के अंदर जो मुश्किलात आपको पेश आती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है, जिन मुश्किलात को आपको झेलना पड़ता है, वो जब आपके लोग वहाँ जाएंगे असम्बलियों के अंदर, तो वो आपके राइट्स की बात करेंगे। अब बन गई 80% गरीब लोगों की अगर हुक्मरानी हो जाती है, तो ये बात लाजम है कि वो आपके लिए काम करेंगे। अब बाकी रह गए 15% लोग। इस पाकिस्तान को 3 तबकाती सिस्टम के अंदर तकसीम अगर किया जाता है, तो 15% जो लोग रह जाते हैं वो भी असम्बलियों में पहुंच जाएंगे। फिर 5% भी जो अमीर तबका है वो भी वहां पे पहुंच जाएगा। अब हर तबका अपने लेवल के लोगों के लिए सोचेगा, अपने मयार के लोगों के लिए सोचेगा, उसके लिए कानून साजी करेगा। तो ऐसे सिस्टम के अंदर मुल्क तरक्की भी करेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक हर तबका, हर माशरे का फर्द खुशहाल भी होगा, आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं होगा। अगर आज आप इलाज के लिए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, आप देख लें पहले वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, स्टाफ नहीं होता, फिर आपको लाइनों में खड़ा होकर नंबर लेना पड़ता है, फिर जाके आपको अपना इलाज करवाना पड़ता है, फिर जो डॉक्टर आपको चेक करता है वो किस अंदाज से करता है, वो किस अंदाज से आपके लिए नुस्खा तजवीज़ करता है, वो भी आपको इल्म है। वहाँ जाके आपकी ट्रीटमेंट कैसी होती है वो भी आपको इल्म है। फिर अगर ऐसी हुकूमत जो मौजूदा इलेक्शन सिस्टम के तहत कामयाब होकर असम्बलियों के अंदर जाकर आपके लिए कोई मंसूबा, कोई प्लान तैयार नहीं कर सकती, तो फिर ऐसी हुकूमत का फ़ायदा क्या? फिर आप मुझसे यहाँ पे यह सवाल करेंगे कि क्या इसके मुतबादिल कोई सिस्टम है, कोई इसके मुतबादिल निज़ाम है जो इस इलेक्शन सिस्टम से बाहर होकर, इस इलेक्शन सिस्टम से आज़ाद होकर अपनी हुकूमत बना सके, अपना निज़ाम राज कर सके? कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी जमात है? तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ में होगा। उसकी वजह मुझे ये बैज लगा, आप देख रहे हैं, यह खाकसार तहरीक का बैज है, यह खाकसार तहरीक अखुवत का यह निज़ाम मेरे सीने पे आवेजा है। यह आप देख रहे हैं
तो खाकसार तहरीक के पास ऐसा सिस्टम है, खाकसार तहरीक के पास ऐसा निज़ाम है जो मौजूदा निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल जुदा, बिल्कुल इलादा ऐसा सिस्टम है जिसके तहत चलकर आपके तमाम निज़ाम, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन इस खाकसार तहरीक के इस निज़ाम के अंदर मौजूद है, जिसको मोहल्ला वारी निज़ाम कहते हैं। और इस मोहल्ला वारी निज़ाम से आगे बढ़कर 3 तबकाती निज़ाम हुकूमत का सिस्टम, 3 तबकाती निज़ाम हुकूमत का सिस्टम आपके तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन इस खाकसार तहरीक के पास मौजूद है। खाकसार तहरीक आपको बताना चाहती है, आपको समझाना चाहती है, आपकी अक्ल में यह बात डालना चाहती है कि खाकसार तहरीक इस मुल्क के अंदर 3 तबकाती निज़ाम हुकूमत कायम करना चाहती है, जिसके लिए खाकसार तहरीक शबाना रोज़ स्ट्रगल कर रही है। अब खाकसार तहरीक की ये 3 तबकाती निज़ाम हुकूमत के हवाले से आपको जो सवालात उठते हैं, आप अगर कोई तजवीज़ देना चाहते हैं या अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है, इस मुताल्लिक़ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो खाकसार तहरीक हवेलियाँ मरकज़ के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। इसके अलावा खाकसार तहरीक का ऑफिशियल पेज मौजूद है, आप वहाँ पे विज़िट करके सवालात पूछ सकते हैं। इसके अलावा खाकसार तहरीक के जिस शहर के अंदर मराकज़ कायम है, वहाँ जाकर इन क्वेश्चन का आप सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा मेरी पाकिस्तानियों आपसे गुजारिश है, पाकिस्तान के मुसलमानों आपसे गुजारिश है कि आप इन सिस्टम से बाहर निकलें। ये ज़ुल्माना सिस्टम जो इस वक्त मुल्क के अंदर राइज है, जो मुल्क के अंदर काम कर रहा है, हमारी रियासत की जिम्मेदारियां संभाल रहा है, इस गंदे तरीन पॉलिटिक्स सिस्टम से बाहर निकलें, इस गंदे तरीन निज़ाम से बाहर निकलें। अगर नहीं निकलेंगे तो यकीनन आप खसारे में हैं, ये मुल्क खसारे में है। इसको बेहतरी लाने के लिए, इसके अंदर बेहतरी शामिल करने के लिए अब आपको अपनी जान और माल पेश करनी होगी। खाकसार तहरीक का हर फर्द आपको ये बता रहा है, आपको ये समझा रहा है। ये 3 तबकाती निज़ाम या हुकूमत, यकीनन इससे पहले अगर आपने सुना भी होगा तो इस तरीके से आपने नहीं सुना होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं एक बात और आपसे कहने लगा हूं कि इस जमहूरियत के अंदर इस जमहूर को मां सवाए वोट डालने के, अपनी मर्जी से मां सवाए वोट डालने के और कोई इख्तियार हासिल है? नहीं हासिल। आप सिर्फ अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई इख्तियार आपके पास नहीं है। जमहूरियत का नाम ही इख्तियार अवाम तक मुंतकिल करना होता है। आप ही हाकिम होते हैं, आप ही अपनी मर्जी के फैसले कर सकते हैं, लेकिन आज तक आपकी मर्जी का कोई फैसला नहीं हो रहा। आप पर जबरन हर हुक्म मुसल्लत किया जाता है। इसके खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़े हो जाएं, इसके खिलाफ खाकसार तरीके इस निज़ाम के अंदर आ जाएं। 3 तबकाती निज़ाम हुकूमत को कायम करने के लिए खाकसार तहरीक जो जद्दोजहद कर रही है, आप इस तहरीक का हिस्सा बने। खाकसार तहरीक के इस प्लेटफॉर्म से आप भी इस जद्दोजहद का हिस्सा बने, ताकि आने वाले वक्त में जो माजी में हमने नुकसान किया है वो हमारा मुस्तकबिल में नुकसान ना हो। ये लोग, इन्होंने हमें इतना डरा दिया है, इतना धमका दिया है कि अब हम इनके खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते, इनके खिलाफ हम एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकते।
तो हम इस कदर ग़ुलामी में अगर रहेंगे तो कभी भी इनसे आज़ादी नहीं हासिल कर सकते। ये हमारा फिर ख्वाब ही रहेगा। तो खुदारा उठें, खाकसार तहरीक की सफ़ा में शामिल हो जाएं। खाकसार तहरीक ही आपको इंशाअल्लाह ये निजात दहिंदा है। यह हर प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम आवाज़ लगाते रहेंगे। इन पॉलिटिकल पार्टियों को आपने आजमा चुका है। सब पार्टियां हुकूमत में शामिल रही हैं, किसी पार्टी ने आपके मुफाद की कभी बात नहीं की। अगर आपकी मुफाद की बात की है तो वो कामयाब नहीं हुई। आपके मुफाद की बात करने वाली हुकूमत को ये गंदा तरीन निज़ाम आपके मर्जी के मुताबिक बात करने ही नहीं देगा। आपकी मर्जी पर चलने वाली हुकूमत को यह निज़ाम चलने ही नहीं देगा। इसलिए खाकसार तहरीक की सफ़ा में शामिल हो जाएं। खाकसार तहरीक की खाकी वर्दी पहनकर इन सभा में शामिल हो जाएं। एक बनो, नेक बनो, अल्लाह की फौज बनो। इस सिस्टम के तहत इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। अगर आप इस सिस्टम के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, इस सिस्टम के खिलाफ उठ के खड़े नहीं होंगे, तो फिर आप सारी ज़िंदगी इसी तरह तड़पते आप गुजारेंगे। तो खुदारा तब्दीली लाएं अपने अंदर। इस सिस्टम के खिलाफ, इस जुल्माना निज़ाम के खिलाफ बगावत करें। इस हवाले से जिस तरह आप ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, एक शायर क्या खूब शेर कहते हैं, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए। ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही बस उनकी सज़ा है, उस कौम का हाकम ही बस उनकी सज़ा है। मेरे खाकसार साथियों और सामीन, आज मैंने जो कोशिश की है वो कोशिश में आप कोशिश करें कि आप उसको समझें, आप उसको अपनाएं, ताकि हम खाकसार आप लोगों की खिदमत कर सकें, ताकि आप लोग भी आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल की खिदमत कर सकें। अगर आप लोग खाकसार तरीके सिस्टम को नहीं अपनाएंगे तो फिर बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।